हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। प्रीवियस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 12 लिया था और उसमें मैं बताया था कि प्रकाश का जो अपवर्तन से रिलेटेड था फार्मूले, उसको मैं डिराइव करने के बाद लेंस के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो लेंस के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर हम आज के क्लास में आपको लेंस मेकर फार्मूला को प्रूव करेंगे। लेकिन बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमको भूल चूक में थोड़ा सा जो अवतल लेंस था ना, उसका फोकस जो द्वितीय फोकस था उसका मैंने डिफिनीशन सही लिखा था बट पोजीशन सही नहीं बताया था। तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, जो अवतल लेंस होता है ना आपका, अवतल लेंस आपका ये होता है ना बच्चों, इसका जो मैं द्वितीय फोकस बताया था बच्चों, द्वितीय फोकस क्या होता है कि जब लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आती है बच्चों, जब लाइट क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ऐसे आएंगी समांतर। ठीक बच्चों, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है लाइट, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक, तो ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई, मतलब फोकस पे एक ऐसे बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं ना बच्चों, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा होता है, देखो F2 होता है ना, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, ये तुम्हारा F2 होता है। मैंने आपको मतलब फार्मूले सही लिखवाया सही था, बट मैंने क्या किया था कि इसको मैं ज़रा ऐसे कर दिया था, इधर की तरफ कर दिया था ऐसे, जबकि ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैं फिगर बनाता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। फिगर से ही इसकी सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए, तो फिगर छोटा बनाएंगे थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये तुम्हारा उत्तल लेंस है। ठीक है, मैं एक पॉइंट फिक्स कर रहा हूँ इसमें। देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, यहाँ पे क्या रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये पोल से, ठीक है, पोल से मान लेते हैं बच्चों कि U डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, जब एक लाइट जाएगी और आपके इस लेंस पे टकराएगी, इस पृष्ठ पे टकराएगी, तो क्या होगा बच्चों। अच्छा, एक लाइट यहाँ से, दो लाइट किसी का भी इमेज फॉर्म करते हैं, तो दो लाइट जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं कि दो लाइट पास कराएंगे। एक लाइट देखिए हम ये पास कराते हैं आपका, ठीक है ना, तो देखो प्रकाशीय केंद्र से जो भी लाइटें जाती है सीधे निकल जाती हैं, ये तो मैं बताया हूँ आपको पहले ही। ठीक, एक लाइट बच्चों ये पास कर गई। ठीक, एक लाइट जो बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्ट से पास करेगी और इस लेंस पे जाएगी, तो बताओ यहाँ के लिए अभिलंब। देखो बच्चों, ये इस वाले, मतलब ये लेंस है। ठीक, लेंस के इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए आपका देखो बच्चों, ये आपका वक्रता केंद्र होगा, मतलब वक्रता केंद्र इस पृष्ठ के लिए ये होगा। ठीक, C1 मान लेते हैं, और वक्रता केंद्र बच्चों इस वाले पृष्ठ के लिए ये होगा C2। ठीक, इसको C2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक, अच्छा, अब देखिए, ये लाइट गई और इस पे टकराई, यहाँ से जाएगी,
तो ये देखो तुम्हारा क्या है, मतलब इसको पेनिट्रेट करके चली जाएगी। लेकिन क्या बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, मान लेते हैं तुम्हारा कोई n1 है, तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है ना बच्चों, इसका अपवर्तनांक भी n1 है, ठीक। तो इसको विरल माध्यम मान लेते हैं बच्चों, इसको सघन माध्यम और इसको विरल माध्यम मान लेते हैं, ठीक। तो बताए थे आपको कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर क्या करती है बच्चों, झुक जाती है। क्या करती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो बताओ बच्चों इस पृष्ठ के लिए अविलंब क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ ये लिख लीजिएगा, लेंस मेकर फार्मूला है ना, लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस मेकर सूत्र ना बच्चों। मैंने बताया था आपको पहले ही, बट यहाँ पे हेडिंग बता देते हैं ताकि कुछ बच्चे समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, तो इसके लिए मैं क्या कर लेते हैं बच्चों कि इसका वो ड्रा कर लेते हैं अविलंब। देखिए अविलंब मैं ड्रा करता हूँ इसके लिए। तो बताओ बच्चों किसी भी पृष्ठ के लिए उसका अविलंब कहाँ से पास करता है, वक्रता केंद्र से पास करता है, ठीक। तो वक्रता केंद्र से पास करा दीजिए बच्चों, U ना बच्चों, U वक्रता केंद्र के लिए क्या तुम्हारा अविलंब हो गया। लेकिन जो बात है उसको याद रखिएगा, क्या है कि ये लाइट ऐसे जा रही है बच्चों ना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है बच्चों ना। इसको जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा, एकदम ऐसे सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी ना बच्चों, अविलंब की ओर झुक जाएगी। मान लो अविलंब की ओर झुक के ये ऐसे जाने लगी ना बच्चों, ऐसे गई, ठीक। ऐसे जाने के बाद बच्चों ये यहाँ पे आई ना, तो बताओ यहाँ पे आई। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो इसको आना चाहिए था लेकिन आई पे आ गई, ठीक। यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि अब तुमको पता है कि ये पृष्ठ तुम्हारा दूसरा है, ये पृष्ठ तुम्हारा दूसरा है। तो जब यहाँ से लाइट ऐसे गई तो यहाँ पे आने के बाद बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे फिर से क्या करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो बताओ जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है ना, अविलंब से दूर हट जाती है। तो बताओ इस वाले पृष्ठ के लिए बच्चों, इस वाले पृष्ठ के लिए अविलंब क्या होगा बताइए, इस वाले पृष्ठ के लिए अविलंब होगा आपका ये ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इस वाले पृष्ठ के लिए आपका अविलंब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए आपका ये हो जाएगा ना बच्चों ना, इस वाले पृष्ठ के आपका अविलंब ये हो जाएगा ना बच्चों। तो होगा क्या कि क्या है, नियमानुसार क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है ना बच्चों। तो मतलब देखो बच्चों यहाँ है लाइट, ये ऐसी आई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ऐसे ना निकल के बच्चों, ऐसे सीधे ना निकल के क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी ना, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो किधर की जाएगी बच्चों, ऐसे चली आएगी ना। देखो ध्यान से, ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे गई, लेकिन क्या करेगी, अविलंब से जरा सा दूर होके जाएगी ना। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सीधा बना देते हैं ना, इसको सीधा बना देते क्योंकि एक्चुअल में लाइट यही जा रही है ना, ये वाली लाइट तो जा ही नहीं रही है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आई डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डैश बोलेंगे। और ये लाइट जाएगी नहीं, बस हमको लगेगा कि अगर ये पृष्ठ नहीं होता, ये वाला C2 पृष्ठ नहीं होता, ठीक है, तो लाइट तब जाती, और ये पृष्ठ है तो ये लाइट नहीं जाएगी, ठीक, ऐसा लगेगी बस जाएगी। लेकिन कहाँ पे आ गई बच्चों, आई डैश पे आ गई, ठीक। तो बताओ बच्चों पहले के लिए ऑब्जेक्ट U था ना बच्चों, बाद इसके लिए फिर इमेज क्या बना बच्चों, इसके लिए इमेज बना क्या बच्चों, V डैश बना ना बच्चों, V डैश बना, ठीक, V डैश मान लेते हैं, ठीक है, V डैश। अब बच्चों देखो ये वाला इसको मान लेते हैं क्या बच्चों, V मान लेते हैं, ठीक, इसको V मान लेते हैं, इसको V डैश मान लेते हैं, इसको V डैश मान लीजिए, इसको V मान लीजिए,
ठीक। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आई। जो पहला इमेज बना हमारा, ठीक है, कि बस हमको लगा कि बन रहा है, उसको वी डैश मानेंगे हम, और इस वाले को हम वी मान लेंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग लेंस मेकर फार्मूला से पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, गोलीय अपवर्तन सूत्र बताया था। ठीक, गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र बताया था। क्या बताया था बच्चों? n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r बताया था बच्चों। ठीक, ये आपको याद होगा। ठीक, n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r। अच्छा बच्चों, अब इस फिगर से देख के बताओ हमको कि पहले स्थिति के लिए जब ऑब्जेक्ट O पे था और अपवर्तित होकर I डैश पे गया ना, अपवर्तित होकर I डैश पे गया, तो बताइए इसके लिए n1 क्या रहेगा बच्चों? n1 ही रहेगा। ठीक, n2 क्या रहेगा बच्चों? n2 ही रहेगा। n1 के लिए n1 रहेगा, n2 के लिए n2 रहेगा। लेकिन बच्चों क्या चेंज होगा बताओ? v और u चेंज होंगे। इसके लिए u तो है, ठीक है, लेकिन v क्या है बच्चों? v डैश है। v क्या है? v डैश है। तो इसके हेल्प से इसका फॉर्मूला लिखोगे ना, क्या लिखोगे? n2 अपान में u है पक्का, ठीक बच्चों, n2 अपान में u है पक्का, माइनस n1 अपान में u, नहीं v नहीं पता है, v आया तुम्हारा क्या? v डैश आया, n2 अपान में v डैश। ठीक बच्चों, इसका प्रतिबिंब यही बन रहा है ना। ठीक, ये लाइट ऐसे गई तो यहाँ प्रतिबिंब बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? n2 अपान में v डैश माइनस n1 अपान में बच्चों n1 अपान में u की जगह कितना बच्चों? u ही है। ठीक, ओके, u इक्वल टू बच्चों फिर n2 माइनस n1 रहेगा ही, n2 माइनस n1। ठीक बच्चों, अब बताओ किसकी बात हो रही है? इस वाले पृष्ठ की बात हो रही है। तो इसके लिए r कितना बच्चों? इसके लिए r कितना होगा बच्चों? r1 होगा कि नहीं? इसके लिए r कितना होगा? r1 होगा, क्योंकि इस वाले पृष्ठ की बात हो रही है। इस वाले पृष्ठ के लिए मैंने वक्रता के अंदर c1 लिया है, तो वक्रता त्रिज्या क्या लेंगे? r1 लेंगे। तो n2 माइनस n1 अपान में r1 बच्चों। ये बच्चों आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब देखो बच्चों हुआ क्या, यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पे जाके मिली तो एक इमेज बनाया, लेकिन एक्चुअल में नहीं बनाया। ठीक, अच्छा बच्चों, अब क्या होगा कि ये जो आई है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो आई है बच्चों, दूसरे वाले के लिए, ये जो तुम्हारा आई है बच्चों, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। इस वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए तो इमेज था, इस वाले के लिए ना बच्चों, इस वाले के लिए आपका क्या था? इमेज था। लेकिन अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बच्चों? v बन रहा है। v डैश क्या है? अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी हो जाएगी, बिंब दूरी हो जाएगी। कौन सी? आभासी वस्तु। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये आभासी वस्तु हो जाएगा, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा जो कि बनेगा। इसके कारण जो मतलब करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बताओ सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? इस वाले पृष्ठ के लिए ये मान लेते हैं हमारा C1 पृष्ठ था। ठीक बच्चों, C2 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा बताओ? C2 पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या बच्चों? v डैश ना, I हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? लिख देना पृष्ठ C2 के लिए ना बच्चों, लिखना यहाँ लिख देना पृष्ठ 1 के लिए ना बच्चों। पृष्ठ 1 के लिए क्या है बताइए? पृष्ठ 1 के लिए u क्या है बच्चों? u एक वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है, तथा v डैश प्रतिबिंब दूरी है बच्चों। v डैश प्रतिबिंब दूरी है। ठीक, अतः बच्चों क्या हो जाएगा? अतः अपवर्तन सूत्र से क्या आ जाएगा बच्चों? n2 अपान में v1 अपान में इतना आ जाएगा जो लिखे हैं। ठीक, यह आ जाएगा आपका
ठीक, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक बच्चों, पृष्ठ 2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, पृष्ठ 2 ये आपका C2 है ना, ऐसे पृष्ठ के लिए P1 P2 मान लीजिए, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। ठीक, पृष्ठ P2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो कब बताओ, के लिए आपका बच्चों देखो, इसके लिए जो I है ना, ये आभासी वस्तु हो जाएगा इस पृष्ठ के लिए। ठीक, तो क्या है इसकी दूरी बच्चों V डैश। ठीक, के लिए आभासी वस्तु दूरी ना, आभासी वस्तु दूरी V डैश होगा तथा बच्चों प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, V होगा ना बच्चों, होगा। अतः गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, ना बच्चों, अपवर्तन के सूत्र के अनुसार जो देखो, ये तुम्हारा जो V डैश है ये वस्तु दूरी हो जाएगी और ये V क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी। इसी फॉर्मूले में रख दीजिए N2/V। V क्या बच्चों, V है ना, तो क्या हो जाएगा N2/V माइनस बच्चों N1/U। U क्या है बच्चों, इसके लिए V डैश है ना, N1/V डैश बच्चों, N1/V डैश। ठीक, अच्छा बच्चों, अब यहाँ इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, आप क्या कर लेंगे कि N2 माइनस N1/R था। ठीक बच्चों, N2 माइनस N1/R तो लिखेंगे ही, N2 माइनस N1/R। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ से लाइट इसमें जा रहे हैं। ठीक, कोई ठीक है। अच्छा, सघन माध्यम से यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही थी, यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी। ठीक, देखो N2/V माइनस N2/V माइनस N1/V डैश इक्वल टू N2 माइनस R1। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, हम फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेट कर रहे हैं। ठीक, नोट कीजिए इतना। ठीक बच्चों, आप नोट कर लिए होंगे, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये जो देखो यहाँ पे लाइट पहले कहाँ जा रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही थी ना। इस केस में क्या हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही थी बच्चों, जहाँ पे N2 रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, N1 रहेगा। ठीक है, जहाँ पे N2 है वहाँ पे क्या रहेगा, N1 रहेगा। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रहा था, जब ये कंडीशन हुआ तो क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा था ना, तो यहाँ पे N1 रहेगा बच्चों, यहाँ पे N2 रहेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक, और फिर यहाँ भी चेंजिंग हो जाएगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या हो सकता है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आप क्या कीजिए, सिंपली समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप जोड़ दीजिए ना बच्चों। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या कीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, लिखो समीकरण नंबर 1 और प्लस में समीकरण नंबर बच्चों 2। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो N2/V डैश माइनस N1/U। ठीक, मतलब क्या होगा जब जोड़ोगे बच्चों, तो देखो राइट साइड का राइट साइड की तरफ से जुड़ जाएगा और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड की तरफ से जुड़ जाएगा ना। ठीक, देखो प्लस में N1/V माइनस N2/V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, N2 माइनस N1/R1 और प्लस में
N1 माइनस N2 अपान में R बच्चों। ठीक, ये जुड़ के आ जाएगा ना, यहीं तक ध्यान दीजिएगा। ठीक, जुड़ के आ गया। तो अब आगे देखो क्या हो सकता है, देखो N2 अपन में V डैश और N2 अपन में V डैश कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखो बच्चों क्या बचा, N1 अपन में V ना, N1 अपान में V माइनस N2 अपान में U इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 कामन ले लेंगे, ये R1 R2 है, ये R2 है आपका। ठीक, R2, तो N2 माइनस N1 कामन ले लिए बच्चों। अब यहाँ से हमारा आ गया क्या, N2 माइनस N1 कामन आ गया 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2 बच्चों। ठीक, क्या आ गया, N1 अपन में V माइनस N2 अपन में U इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में क्या बच्चों 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ठीक, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये बस ये फार्मूला आपका आ गया ना, लेंस मेकर फार्मूला है, और इसी की हेल्प से अभी हम निकालेंगे क्या, 1 अपान में F इक्वल टू 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U। इसको नोट करिए। ठीक बच्चों ना, तो क्या किए देखो, N2 अपान में V डैश माइनस N1 अपान में U प्लस N1 अपान में, देखिए यहाँ पे N1 ही रहेगा, N1 दोनों जगह रहेगा, ये N1 ठीक, तो ये कट गए, N1 अपान में U और N1 अपान में V बचा। ठीक बच्चों, यहाँ से इसमें देखो और क्या कर सकते हो, सूत्र निकालने के लिए 1 अपान में F इक्वल टू 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U। देखो N1 अपान में V माइनस N1 अपान में U है, इसमें से N1 कॉमन ले लीजिए, N1 कॉमन ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, N2 माइनस N1 अपान में 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2 बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इस N1 को बच्चों इधर भेज दो, इस N1 को आप इधर भेज दो, तो 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपान में N1। ठीक बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों N2 अपान में N1। ठीक, N2 अपान में N1 माइनस 1। ठीक बच्चों, 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ठीक, अच्छा अब देखो हम तुमको पहले दिन बताए थे, क्या बताए थे कि N2 अपान में, थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ, देखिए बताया था कि N21 बच्चों N21 इक्वल टू होता है N2 अपान में N1, या फिर बताया था बच्चों कि 1 N2 बराबर होता है N2 अपान में N1 ना। इसको ख्याल में रखे होंगे, तो देखो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U इक्वल टू ना बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा N21 माइनस 1। ठीक बच्चों, अब ब्रैकेट में क्या 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ये तुम्हारा बच्चों हो गया क्या, लेंस मेकर फार्मूला हो गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेंस मेकर फार्मूला। कितना है बच्चों 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U इक्वल टू N21 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ठीक, ये आता है लेंस मेकर फार्मूला। अब इसके बाद लेंस फार्मूला इसी से निकालेंगे। ठीक, ओके, ये क्या है तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला है। अब इसी की हेल्प से हम लेंस का फार्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, कुछ इसमें से मिटा। अब देखो फिगर का तुम्हारे काम नहीं बचा है ना, फिगर का काम नहीं बचा है। अगर ये सब नोट कर लिए हो तो हम नीचे वाला मिटा देते हैं, ये यहाँ से हम मिटाते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ से एक बात और समझिए आप कि हम आपको ये भी बताएं कि जब कोई भी वस्तु लेंस में, जब कोई भी वस्तु अनंत पे रखी होती है बच्चों,
जब कोई भी वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है ना। मतलब क्या, वस्तु का पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट, और प्रतिबिंब का पोजीशन क्या है, एफ ना। तो बताओ, बोल दे रहे हैं कि यदि कोई वस्तु u इक्वल टू इनफाइनाइट बच्चों अनंत पे रखी जाए ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, v इक्वल टू फोकस पे बनता है ना। अगर कि वस्तु को हम अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कल मैंने बता के फिगर बना के समझाया था, ठीक। तो u इक्वल टू इनफाइनाइट, तो v इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, f हो गया। तो बस उसी में रख दीजिए, रखिए, जहाँ u है बच्चों वहाँ पे इनफाइनाइट रख दीजिए, जहाँ v है वहाँ पे क्या, f रख दीजिए ना। अच्छा रखिए, तो हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/में इनफाइनाइट इक्वल टू ना बच्चों n2 माइनस n2 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/में r1 माइनस 1/में r2। इतनी में समझ आई बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लेना ना बच्चों, इसको स्टार मान लीजिए, ठीक। अच्छा क्या हो गया बच्चों, अब देखो 1/में इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है बच्चों। कैसे होता है, 1/में इनफाइनाइट क्या ले सकते हो, 1/में 0, 0 ऊपर जाएगा तो 0/में 1 हो जाएगा, तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है बच्चों। तो 1/में इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/में f इक्वल टू हो गया n2 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 1/f ये तुम्हारा एक स्टार हो गया, इसको मान लीजिए स्टार नंबर 1, ये इसको मान लीजिए स्टार नंबर 2 ना बच्चों। स्टार 1 और स्टार नंबर 2 का कंपैरिजन करोगे बच्चों तो बताओ 1/f की जगह क्या है बच्चों, 1/v माइनस 1/में u है कि नहीं है ना। बस लिख दीजिए 1/f इक्वल टू ना, ऐसे लिख देना, स्टार नंबर 1 तथा स्टार नंबर 2 से क्या दिख रहा है बच्चों, 1/f इक्वल टू ना 1/v माइनस 1/u, ठीक। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ गया। आपका यही क्या है बच्चों, फार्मूला है ना, लेंस का फार्मूला है, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा एक बार फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे से, देखिए इसमें हुआ क्या कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा ओ पोजीशन पे, ठीक। फिर ये जब यहाँ से लाइट को 2 ठो लाइट पास कराएंगे, एक लाइट को मैंने वक्रता केंद्र से पास कराया और यहाँ आई, और दूसरी लाइट को मैंने पास कराया, ठीक, इस पृष्ठ पे पास कराया, ठीक। तो पृष्ठ पे जब पास करेगा बच्चों ना, तो जैसे ही देखो ये विरल माध्यम था, अब सघन माध्यम जाएगा, सघन माध्यम में जाता है तो क्या करता है, अभिलंब से झुक जाता है। तो इसके लिए पहले हम अभिलंब को खींचेंगे, तो अभिलंब को मैंने खींचा तो तुम्हारा ये वाला अभिलंब आया, ठीक। इस पृष्ठ के लिए अभिलंब तुम्हारा ये होगा, क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से पास करता है अभिलंब, ठीक। तो वक्रता केंद्र से पास करता है। तो क्या किया बच्चों, ये लाइट ओ से निकली और इसको जाने चाहिए था एकदम बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल इसको देखो बच्चों, बिल्कुल एकदम इसको सीधा जाना चाहिए था, ये गया था, ठीक, ऐसे जाना था। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि इतना रिफ्रैक्ट होके ऐसे चला आया, ठीक। तो ये पॉइंट आई पे आ गया बच्चों ना, इसका तो काम हो गया लेकिन बच्चों, लेकिन ये जाएगा ऐसे नहीं, क्या होगा कि ऐसे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से लाइट आप तो सघन माध्यम में आ गई है, सघन माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर से अब सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो क्या करेगी बच्चों, अभिलंब से क्या हो जाएगी बच्चों, दूर हट जाएगी, ठीक। यहाँ क्या करेगी, अभिलंब की झुक रही थी अंदर, यहाँ पे अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब पता करेंगे कि इस पॉइंट पे अभिलंब कौन सा है, तो ये किस पॉइंट का, ये इस दर्पण का पृष्ठ है ना बच्चों, ये जो तुम्हारा है पृष्ठ ये वाला है, ठीक। इस पृष्ठ के लिए बच्चों तुम्हारा क्या है, वक्रता केंद्र ये है, तो इस पॉइंट के लिए अभिलंब आपका ये हो जाएगा ना। तो अभिलंब हो जाएगा, तो क्या बताए थे कि जब कोई भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो बच्चों, इस लाइट को जाना था एकदम सीधा ना, लेकिन ये अभिलंब है तुम्हारा, तो अभिलंब से लाइट दूर हट गई, दूर हट के देखो बच्चों कैसे आ गई, अभिलंब तुम्हारा कौन था, ये था, तो अभिलंब से क्या करेगी बच्चों, देखो ये दूर हट गई, ये यू दूर हट के चली आई, ये तुम्हारा अभिलंब था, इस पॉइंट के लिए
इस पॉइंट का विलंब तुम्हारा ये था, तो ये तुम्हारा इतना जाना चाहिए था किस पे बच्चों, इस पे जाना चाहिए था, लेकिन गई क्या, इतने पे गई, मतलब विलंब से दूर हो गई। तो आई कहाँ पे बच्चों, I1 पे, I डैश पे आई ना। तो बताओ इस वाले पृष्ठ के लिए तुम्हारा प्रतिबिंब क्या था बच्चों, I था, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बच्चों, I डैश हो जाएगा। लेकिन इस वाले पृष्ठ के लिए बिंब क्या है बच्चों, O है, और प्रतिबिंब क्या है बच्चों, I है। तो बारी बारी से हम दोनों का केस लगा के जो हमने अपवर्तन का सूत्र लिखा था उस पर किया, और सॉल्व करके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ा, हमारा ये चीज़ है। ये चीज़ आया तो मैंने क्या किया, देखो ये N1 कॉमन दिख रहा था, N1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/v माइनस 1/u, और यहाँ भी देखो N2 माइनस N1 कॉमन दिख रहा था, ऐसा ले लिया। ठीक, फिर N1 को इधर भेज दिया बच्चों, तो इस फॉर्म में हो गया, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N2/N1 माइनस 1/r माइनस 1/r2 आ जाएगा बच्चों। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N21 माइनस 1, अब ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r2। ठीक, अब बच्चों अगर कि हम ये बोल देंगे कि अगर कि वस्तु और कि हम इनफाइनाइट पे रखें और उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं केस बना के दिखाया था बच्चों। ठीक, उसी को रखोगे तो आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/v इनफाइनाइट इक्वल टू N2 माइनस N21 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r2 आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो 1/f इक्वल टू 1/v इनफाइनाइट क्या 0 हो जाएगा, और इतना आ जाएगा। ठीक, इसको मान लिया मैंने स्टार नंबर 1, इसको मान लिया स्टार नंबर 2। ठीक, स्टार नंबर 1 और स्टार नंबर 2 से कंपेरिजन करेंगे बच्चों, तो 1/f की जगह यहाँ पे क्या है, 1/v माइनस 1/u है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला एकदम अच्छे से आप इसको एक बार देखिएगा, फिर अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, नहीं आएगा दोबारा से देखिएगा और आपको पक्का आ जाएगा। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं स्टार्ट करूँगा कल मैं आप लोगों को आवर्धन क्षमता बताऊंगा। ठीक, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला इसके लिए देखो बच्चों, आप लोग वो पढ़े थे परावर्तन के लिए, जब पढ़े थे तो आवर्धन का क्षमता जो था उसके लिए पढ़े थे आप क्या, m इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस v/u पढ़े थे ना बच्चों, माइनस v/u। बस देखो यही होता है इसमें भी, बट क्या हो जाता है, m इक्वल टू v/u हो जाता है। तो अगले वाले क्लास में मैं इसको बताऊंगा, फिर अगले क्लास में आपका इसके साथ साथ 2 पतले लेंस को जोड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट फोकस क्या होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, फिर प्रिज्म में भी चर्चा करेंगे, और इतना करने के बाद आपका ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक दिन। ठीक है, अच्छे खासे जो आपके कॉन्सेप्ट को सही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूर बताइए, और जो मतलब स्कूल ना जाने के कारण जिनकी पढ़ाई थोड़ा सा व्यर्थ में जा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक, उनको थोड़ा सा आगाह कीजिए ना, ताकि वो भी देख लें कुछ और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।